नमस्कार दोस्तों, ब्लेड एक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए एक ऐसे दिल दहला देने वाली सच्ची भूतिया घटना जिसे सुनने के बाद आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसी चीज भी दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसी घटना भी कभी बीत सकती है। कुछ कुछ घटनाएं ऐसी लगती है कि ऐसा लगता है कि ये फिल्मी है, लेकिन सच बताऊं वो फिल्मी नहीं होती बल्कि असली सच्चाई होती है। और जिस किसी के भी साथ बीतती है उसे अंदाजा होता है कि कितनी ज्यादा खौफनाक थी। तो ये घटना से कुछ साल पहले अर्जीन नाम की लड़की के साथ बीती थी। अर्जीन अपनी दो बहनों के साथ अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहा करती थी। ये तीनों बहनें हॉस्टल के कमरे में रहकर आराम से अपनी जिंदगी बिता रही थी। जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे नॉर्मल लड़कियां होती है, वैसे ही अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन अर्जीन की जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कि अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। दरअसल अर्जीन एक बार अजीब सा सपना देखती है। वो सपना बहुत ही ज्यादा डरावना था। सपना कुछ ऐसा था कि ये घने जंगल में सुनसान रास्ते की तरफ दौड़ रही है और पीछे एक साया उसका पीछा कर रहा है। सुनने में ये सपना बिल्कुल नॉर्मल सा साउंड करता है, लेकिन इस सपने के बाद उसकी जिंदगी में आ गया एक बहुत बड़ा बदलाव। वो सुबह उठी और ये दुनिया उसके लिए अब नॉर्मल नहीं थी। सब अजीब सा लग रहा था। हर जगह शैतानी चेहरे दिख रहे थे, हर जगह कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे थे जो कि होते नहीं थे। ये ऐसा लगता था इसको कि यहाँ पे कॉकरोचेस की लाइन है बहुत सारी। अपनी बहन को बोलती थी यहाँ से हटा, मुझे डर लग रहा है। वहां पे कोई कॉकरोच नहीं होते थे, केवल इसे ही दिखाई देते थे। इसे अचानक से अपने कमरे में 10-15 छिपकलियां एक साथ दिखाई देती थी जो कि होती नहीं थी। शैतानों के चेहरे नॉर्मल लोगों में दिखते थे। ऐसा लगता था कि कोई कान के पास आकर बार बार बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। ये बहुत ही अजीबोगरीब था। बहुत नॉर्मल तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं था, क्योंकि आपको अचानक से इतनी सारी छिपकलियां आपके घर में दिखने लगे तो आप समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। एक साथ इतनी सारी नहीं दिख सकती और आपको हर इंसान की शक्ल में आपको शैतान दिख रहा है, तो ये नॉर्मली हो भी नहीं सकता, कहीं से भी नहीं हो सकता। मतलब केवल छिपकलियां नहीं, कुछ भी ऐसी चीज दिखना जो किसी और को नहीं दिख रही और आपको बार बार दिख रही है, तो वो नॉर्मल तो कहीं से हो ही नहीं सकती। वैसे इसके साथ हो रहा था। इतना ही काफी नहीं था, इसके साथ अचानक से इसकी तबीयत भी बहुत बुरी ज्यादा खराब होने लगी। ये उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से, इतनी ज्यादा इसकी हालत खराब हो गई। कॉलेज की पढ़ाई कम होने लगी, कॉलेज जा नहीं पा रही थी। डॉक्टर से भी दिखाया गया, लेकिन समझ में ही नहीं आया डॉक्टर को भी चल क्या रहा है इसके दिमाग में। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये तो पूरी नॉर्मल है, इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है डॉक्टर तक नहीं समझ पाए थे। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर तीनों बहनें परेशान थी। इन्होंने अपने घर पर फोन करके कुछ नहीं बताया कि अर्जुन के साथ क्या क्या घट रहा है। घर वाले परेशान हो जाएंगे, घर बुला लेंगे, पढ़ाई का नुकसान होगा, ऐसा वैसा। लेकिन इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती किए थे। अब क्या होता है कि ये सारी चीजें चली रही है, 20-25 दिन इन सारी चीजों में हो ही गए कि इनके रूम में एक्चुअली एक लड़की आती है। वो कहती है कि मैं नई एडमिशन हूं और मुझे इस रूम को अलाउड किया गया है। लड़कियां सोचती है कि हाँ हो सकता है सही में, क्योंकि वो 4 लड़कियों के लिए वो कमरा था। चौथी लड़की आई, इन्होंने उसके साथ रूम शेयर किया। लेकिन ये लड़की कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी, ये ज्यादा बात ही नहीं करती थी। मतलब ना के बराबर ये बात केवल और केवल अर्जुन से ही करती थी। ये कैसे हो रहा था ये समझ में नहीं आता। कोई भी लड़की, मतलब दोनों बहनें जो बाकी की थी, इससे कुछ भी बात करने की कोशिश करती थी तो वो लड़की अपना जवाब ही नहीं देती थी। मतलब पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। और अर्जुन को कुछ भी होता था वो आगे जाके खड़े हो जाती थी, उसी से बात कर रही थी। तो इन लोगों को समझ में नहीं आया कि उसका नेचर ऐसा क्यों है। जब से वो लड़की उस रूम में रहने के लिए आई थी, तब से इसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी। और गंदे गंदे सपने, जैसा वही जंगल में भाग रही एक साया, एक शैतान इसके पीछे भाग रहा है। ये रूम में बिना मतलब की बिल्लियां दिखाई दे रही है, मरी हुई बिल्लियां दिखाई दे रही है, बहुत सारी छिपकली, बहुत सारे कॉकरोच, कीड़े मकोड़े। ये खाना खा रही है तो खाने के प्लेट में इसे कॉकरोच दिख रहे हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई तो अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तो इसकी एक फ्रेंड थी इसी हॉस्टल में। उस फ्रेंड से इसने सारी बात को डिस्कस की कि पिछले 1 महीने से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। फ्रेंड ने बताई कि ये सारी चीजें ठीक नहीं है, ये वहम नहीं होता है। वहम भाई 1-2 बार होता है, कोइंसिडेंसेस भी 2-3 बार हो सकते हैं, लेकिन इतनी बार 1 महीने से लगातार ये चल रहा है तो इसका इलाज तो बेहतर करवाना जरूरी है। डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बेहतर है कि हम एक पीर बाबा के पास जाएं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही पुराने जमाने के वृद्ध पीर बाबा बैठते हैं।
वो इस तरह की परेशानियों को बहुत ही जल्दी ठीक कर देते हैं। अर्जिन भी सोचती है कि यार अच्छी बात है। उन लोग सोचते हैं कि आने वाले शुक्रवार को जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो शुक्रवार टल जाता है। अब आने वाले शुक्रवार को फिर से सोचते कि अब जाएंगे, लेकिन फिर वो टल जाता है। मतलब कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था उस लड़की को जो कि उसे वहां पर लेके जाने वाली थी। मतलब मानो कि होनी ये चीज होने ही नहीं दे रही थी। मतलब इतनी सारी अड़चने आ रही थी कि वो काम हो ना पाए और वो जा ना पाए। मतलब कुछ तो ऐसी शक्ति थी जो रोक रही थी उसको वहां पे जाने से, कुछ रोक रहा था। अब क्या होता है, ऐसा करते करते इनकी छुट्टियां लगने का टाइम हो जाता है। ठीक है, अब छुट्टी जैसे ये शुक्रवार है, अब प्लानिंग हो गई कि हाँ आने वाले शुक्रवार को हम जाएंगे। फाइनल अभी कुछ भी कैंसिल हो, यानी कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो ये शुक्रवार आने ही वाला था कि अर्जुन का मन चेंज हो जाता है कि यार अभी तो घर जाने का टाइम हो गया, छुट्टियां लग गई है, वहाँ पे जाऊंगी, आराम करूंगी, शायद चीज़ें ठीक हो जाए। घर पर होता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है हम बाहर हैं इसलिए परेशानी हो रही है, कुछ तबीयत खराब है। तो ये उस चीज़ को छोड़कर अपने घर निकल जाती है अपनी दोनों बहनों के साथ। लेकिन घर जाने के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं, बढ़ता चला गया, बढ़ता चले गया। इन्होंने यही गलती की तीनों बहनों ने कि बताए नहीं कि अर्जुन के साथ क्या कुछ बीत रहा है। ये सहती रही, स्लिप पैरालिसिस हो रहा है। लोग मतलब घर वालों के चेहरे में भूत दिख रहा है, माँ के चेहरे पे भूत दिख जा रहा है, कोई भी रिलेटिव आ रहा है तो उसके चेहरे पर शैतान दिख जा रहा है। रात में दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आ रही, दरवाज़ा खोल के देख रही तो कोई नहीं। मतलब ये सारी चीज़ चल रही है। अब एक दिन की बात है, इसको बहुत ज़्यादा फीवर था, इसने बताया नहीं घर पे, और घर वालों को जाना था कहीं पार्टी में, शादी में कहीं जाना था। तो जितने फैमिली वाले थे सब चले जाते हैं, बोलती है कि मैं आराम करूँगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। बोलते कि ठीक है यार तुम आराम करो, हम तो कार से जा रहे हैं और कुछ थोड़ा ख़राब लगे तुरंत फ़ोन कर देना, हम लोग आ जाएंगे। रात में ये तकरीबन 12:30 बजे के आसपास सोने गई थी। इसकी नींद लगे हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए थे। अचानक से घर का दरवाज़ा धर 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 नॉक हुआ। ये घबराई, बोली कि ये वही वाला वहम तो नहीं है। थोड़ी देर तो सुनती रही, लेकिन ये दरवाज़ा 5 मिनट तक बजते ही रहा। मतलब सचमुच में कोई आया था। उसे लगा कि हो सकता है कि पेरेंट्स वापस लौट गए, फैमिली वाले वापस लौट गए। वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे दरवाज़ा खुलती है तो क्या पाती है, बाहर वही लड़की खड़ी है जिनकी रूम पार्टनर थी, जो मैंने आपको बताया था ना, नई नई शिफ्ट हुई थी। अब सबसे ज्यादा हैरान होने वाली बात यह है, जहां पर हॉस्टल था और जहां पर इनका घर था वहां की दूरी काफी ज्यादा थी, अलग अलग शहर थे। कभी भी तीनों बहनों में से किसी ने उस लड़की के साथ अपने घर का एड्रेस शेयर नहीं किया था। तो आखिर ये लड़की इस घर में पहुंची कैसे इतने दूर के शहर में, ये समझ नहीं पाए। अर्जुन घबरा गई, बोली कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? मैंने या मेरी बहनों ने तो कभी नहीं बताया। वो कुछ कहती नहीं है, बस ऐसे ही खड़ी रहती है। उसकी आंखें अजीब सी सफेद थी, मानो चेहरे की पूरी रंगत उड़ी हुई थी। जो लड़की आई थी, बाल ऐसे भीगे से दिख रहे थे। बारिश तो हुई नहीं थी बाहर, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? अब ये डर गई उसके सूलिए से। पहले पूछी, जवाब नहीं दी, ऐसी खड़ी हुई है, ऐसी देख रही है, ऐसी देख रही है, आंखें बड़ी करती जा रही है। अर्जुन घबरा गई और अपना दरवाजा बंद करने लगी। जैसे वो दरवाजा बंद कर रही थी तो उसने एक हाथ से रोक ली। अब उसने सोची कि हाथ से रोकी तो जैसे तुम हाथ हटाने की कोशिश करो मेरा, हाँ ये तो हटा नहीं पाई। अब जब उसके हाथ को टच की ना अर्जुन ने, तो ये समझ में आया कि वो एक लड़की के हाथ जैसा हाथ नहीं है। दिखने में तो एक लड़की के हाथ जैसा था, लेकिन उसमें जो हार्डनेस थी, लड़कों के हाथ थोड़े कैसे हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते, तो वैसा लग रहा था। मतलब दिखने में कोई चीज़ एकदम सॉफ्ट और उसे छुओ तो इतनी ज़्यादा हार्ड लगे, ये बड़ी अजीब होती है। और जैसे उसने उसे हटाने की कोशिश की, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई, और ऐसे गुस्से में आई कि ऐसा लगा कि अर्जुन को बहुत बुरी तरह से वो मार देगी। ये बहुत ज़्यादा डर गई और जैसे तैसे करके ताकत लगा के उसने दरवाज़ा बंद की और भागते हुए अंदर आई। वो अभी भी धड़ 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 ठोक ही रही है। तुरंत अपने पेरेंट्स को फ़ोन की, मम्मी को फ़ोन की, बोली कि आप जल्दी घर पर आ जाइए, ऐसा ऐसा हो रहा है, वो लड़की आ गई है, हमारी जो रूममेट है, और मुझे बहुत डर लग रहा है, दरवाज़ा नॉनस्टॉप नॉक कर रही है, मैं कैसा करूँ? तो मम्मी ने बोली कि एक काम कर, हम जितनी जल्दी हो सके पहुँच रहे हैं, तो बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना, हम आएंगे, गाड़ी की आवाज़ आएगी या फिर हम फ़ोन कर देंगे, तभी दरवाज़ा खोलना, मेरी आवाज़ आएगी तभी दरवाज़ा खोलना। किस्मत अच्छी, घर वाले 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच गए। नॉक किए, किसी ने नहीं खोला।
फिर नॉक किए, फिर किसी ने नहीं खोला, घबरा गए। इनके पास किस्मत से दूसरी चाबी थी, दूसरी चाबी से घर खोले, अंदर की तरफ गए, बेटी दिखाई नहीं दे रही। बेटी का ऐसा घबराते हुए फ़ोन आया था, लेकिन किसी के अंदर आने कोई नामो निशान नहीं थे। दरवाज़ा अंदर से ही लॉक था, वो तो इनके पास चाबी थी इसलिए ये लोग अंदर आ पाए। बेटी गई तो गई कहाँ, ढूंढते ढूंढते पूरे घर में कहीं नहीं मिलती है। अचानक से लास्ट वाले रूम के बाथरूम में वो ऐसी पड़ी हुई थी बेहोश, और पूरा शरीर मानो ठंडा पड़ चुका था। जैसे कोई इंसान मर जाता है तो कैसा बिल्कुल ठंडा शरीर पड़ जाता है। सांसें इतनी धीमी चल रही थी जिसकी कोई लिमिट नहीं। चाहते हैं उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उठी इतनी बुरी तरह से आक्रामक हुई कि सबको कुछ ना कुछ फेंक फेंक के मारने लगी, बाल उखाड़ने लगी, अपना सर जोर जोर से दीवार में मारने लगी कि मतलब या तो मार डालेगी या तो खुद मर जाएगी। ऐसी वाली सिचुएशन में वो आ गई थी। दुआ हुआ पड़े उसको पकड़ के घर वालों ने, थोड़ी वो नॉर्मल हुई, और किस्मत से वो एक बाबा को जानते थे। तुरंत बाबा को बुलाया गया, जल्द से जल्द, रातों रात, पहचान वाले बाबा थे। उन्होंने कुछ किया ऐसा और वो थोड़ी नॉर्मल हुई। ये आने वाले और 1 महीने तक घर पर रही, दोनों बहनें भी वहां पर गई नहीं। अब जब वापस से इनके जो भी थे वहां पर, जहाँ पे हॉस्टल रहती थी, इनकी जो क्लासेस थी वो रीओपन हुई, वो वहां पर गई। और अब जाने के बाद देखी कि हम तीनों ही हैं, चौथी वाली तो आई नहीं है भाई, क्योंकि उसको देखने की ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि वो उस दिन घर आई थी ऐसे। तो वो बहुत दिनों तक नहीं है, 3-4 दिनों तक। इन्होंने सोचे कि अब जाकर पूछते हैं हॉस्टल वार्डन से कि कौन है वो लड़की, ऐसा हमारे साथ क्यों की उसने और अभी क्यों नहीं आ रही है। ये जाते हैं हॉस्टल वार्डन से बात करते हैं। पता है क्या बताती है? बोलती है कि कौन सी लड़की की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे रूम में तो तुम तीनों ही बहन रहती हो, चौथी कब आ गई? कौन आ गई? हमने तो किसी को नहीं भेजे, ना ही हमने किसी को देखे। जिस हुलिया की तुम लड़की बता रही हो उसको तो हम जानते ही नहीं है, एक बार भी हम उससे नहीं मिले। ये मतलब बिल्कुल धक से रह जाती है तीनों बहनें कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो लड़की थी और लगभग 15 से 20 दिन तक इनके साथ रही है, तो फिर कहाँ गायब हो गई? वो प्रॉपर सामान वगैरह के साथ आई हुई थी, सामान के साथ ही वो गई, लेकिन लौटी ही नहीं। और उसको किसी ने देखा कैसे नहीं? फिर समझ में आया कि वो लड़की एक नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि कोई ऐसी आत्मा, ऐसा साया, ऐसी रूह थी, या फिर एक ऐसा समझ लो एक ऐसा छलावा था जो केवल इनके परिवार के साथ ही घटना था, केवल इन तीनों बहनों को ही दिखाना वाला था। जब फिर से वो पीर बाबा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो लड़की के अंदर कुछ परेशानी थी, वो लड़की थी ही नहीं एक्चुअल में। देखना वो कभी लौट के नहीं आई होगी, और ऐसा ही हुआ, वो कभी लौट कर नहीं आई। तो सोचिए कि आप किसी भी इंसान के साथ 15-20 दिन बिता लेते हैं, घर में उसके साथ रहते हैं, फिर अचानक से आपको पता चलता है कि वो कोई था ही नहीं, वो आपको ही दिखाई दे रहा था, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? मान लो अभी जिया को पता चलता है अचानक से, रोज मेरे साथ वीडियो बनाती है, आप लोग देखते हैं, अचानक से पता चलता है कि मैं तो हूं ही नहीं दुनिया में, तो क्या कुछ बीतेगी? सोचो। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन हुआ क्या इस एग्जाम्पल का पता नहीं, लेकिन सोचो ऐसा कभी हो गया तो कि मैं हूं ही नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को और इसको दिखाई देता हूं। सच्चाई कुछ भी हो सकती है। खैर, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं कि ऐसा वाकया कभी किसी के साथ ना हो और इन तीनों बहनों की जिंदगी आज पूरी तरह से परफेक्ट और नॉर्मल हो। अगर आपने भी इस वीडियो को अब तक देखा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर भी पहुंच जाइए। अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं हमारे वीडियो के जरिए तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के स्टोरी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।